अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक कोरियन ब्रांड के प्रोडक्ट्स के रिव्यू के बारे में है, जिसमें मैं यूजा नायासिन के ब्राइटनिंग टोनर और इसी की ब्राइटनिंग सनस्क्रीन को पर्सनली 4 to 5 मंथ्स तक यूज़ करने के एक्सपीरियंस के बाद आज मैं इसका डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई पार्ट भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनके ब्राइटनिंग टोनर की, तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी क्यूट है और आगे पीछे की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको कोरियन लैंग्वेज में ही नजर आएंगी। इसके अलावा जो इन्होंने इसकी एक्सपायरी डेट है उसको इसके लास्ट पे मेंशन किया हुआ है और ये 150 ml की प्रोडक्ट है, जिसमें 90% यूजा को और 5% नायासिनामाइड को ऐड किया गया है। मैं बात करूं अगर इस यूजा की, तो ये एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जिसको सिट्रस फ्रूट से लिया जाता है और ये इसमें विटामिन सी के डेरिवेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और नायासिनामाइड, जिसको हम विटामिन B3 भी कहते हैं, इसकी हमारी स्किन के लिए बहुत सी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज होती हैं। नायासिनामाइड हमारी स्किन की अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है और इसकी बहुत सी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये हमारी स्किन को इवन टोन करने के साथ साथ स्किन पर मौजूद जितने भी डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन होती है उसको रिड्यूस भी करता है। और इन दो इंग्रेडिएंट्स के अलावा इसमें ऐड किया गया है ग्लूटाथायोन और ऑर्बिटिन को भी, जो हमारी स्किन को क्लियर और ब्राइट करते हैं। इस टोनर की अच्छी बात यह है कि ये आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, अल्कोहल, पैराबन और सिलिकॉन फ्री है। और अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूँ तो इसने मेरी स्किन पर तो कोई इफेक्ट कॉज नहीं किया और ये स्किन को मॉइस्चराइज और क्लियर करता है। और अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर ज़्यादा रनी नहीं है, थोड़ा सा थिक है। वैसे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बट मैं इसका थोड़ा सा टेक्सचर आपको दिखा सकती हूँ। देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर ना तो बहुत ज़्यादा रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है ये स्किन में। इसके अलावा अगर मैं इसकी फ्रेगनेंस की बात करूँ तो इसकी सेंट वैसे तो बहुत मज़े की है, बट इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होने की वजह से मैं इसको सेंसिटिव स्किन टाइप पीपल को रिकमेंड नहीं करूँगी। और इस टोनर को टीनेजर्स यूज़ ना करें, ओवर 20 पीपल इसको अपनी स्किन केयर में ऐड कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आपने कॉटन पैड की हेल्प से इसके 2 to 3 ड्रॉप्स को अपने फेस पर अप्लाई करना है जब तक वो फुली एब्जॉर्ब नहीं हो जाते आपकी स्किन में। और अगर आपके पास कॉटन पैड अवेलेबल नहीं है तो आप फिंगर्स की हेल्प से भी इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इनकी ब्राइटनिंग सनस्क्रीन की, तो इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी क्यूट है और इसके आगे पीछे भी आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको कोरियन लैंग्वेज में ही नजर आएंगी। और इसकी एक्सपायरी डेट को उन्होंने इसके बैक पे टॉप पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा ये 50 ml की प्रोडक्ट है और इसका जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है वो 50+ है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस सनस्क्रीन की भी अच्छी बात यह है कि ये पैराबन और आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस फ्री है, यानी इसमें नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स की सेंट तो है बट कोई आर्टिफिशियल सेंट मौजूद नहीं है। और इसके बारे में क्लेम ये किया गया है कि ये स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट करती है और ये 14 आवर्स तक नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारी स्किन पर मौजूद जितनी भी पिगमेंटेशन और रेडनेस है उसकी अपीयरेंस को कम करती है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें है जिंक और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये दोनों ही मिनरल सनस्क्रीन एजेंट्स हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी ये UVA और UVB दोनों रे से प्रोटेक्ट करते हैं। और इसमें नायासिनामाइड की 2% कंसंट्रेशन को यूज किया गया है और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा इसमें पेंथेनॉल को ऐड किया गया है, जिसको हम विटामिन B5 भी कहते हैं। इसकी हमारी स्किन के लिए बहुत सी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और विटामिन E की फॉर्म टोकोफेरोल एसीटेट को यूज किया गया है। इसके अलावा इस सनस्क्रीन में ऑर्बिटिन, ग्लूटाथायोन और सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, जिसको हम विटामिन C भी कहते हैं, इन तीनों को स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इसमें ऐड किया गया है। और इन तीनों की ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ हमारी स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। नेक्स्ट अगर मैं इस सनस्क्रीन के रिजल्ट्स की बात करूँ तो ओवरऑल ये सनस्क्रीन अच्छी है। अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर क्रीमी है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में और इसकी थोड़ी सी वाइट कास्ट भी होती है, बट जैसे ही ये फुली एब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन में तो इसकी वाइट कास्ट का पता नहीं चलेगा। और जहां तक इनकी इस क्लेम की बात है कि ये स्किन को ब्राइट करती है, तो ये क्लेम तब तक ठीक है जब हम इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे। जहां तक बात है डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन की, तो उनको भी किसी हद तक ये रिड्यूस करती है। और इसकी फ्रेगनेंस की जो सेंट है वो बिल्कुल मुझे टोनर की तरह ही लगी है, तो इसकी अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा होने की वजह से अगेन ये मैं सेंसिटिव स्किन टाइप पीपल को रिकमेंड नहीं करूंगी। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन टाइप पीपल के लिए बेस्ट है, क्योंकि हो सकता है कि ये ड्राई स्किन पर मजीद ड्राइनेस कॉज करें, इसलिए इनको यूज करने से पहले एक मरतबा पैच टेस्ट लाजमी कीजिएगा। लास्ट पे अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूं तो इंडिविजुअली इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो बंडल की फॉर्म में ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि इंडिविजुअली इनकी प्राइस 4000 से अबव है और इनका बंडल आपको 3 to 4000 में मिल जाएगा, जो आप इजीली किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। और इनको बाय करने के लिए मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अगर आप वहां से परचेज करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।